मिल गया दिल्ली को नया सीएम। सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ। आतिशी और सौरभ का क्या होगा? ये सवाल यूं ही नहीं है दोस्तों, इसके पीछे है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पूरा गेम प्लान। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के इस सियासी चक्रव्यूह की रचना करने वाले केजरीवाल अकेले हैं, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को अंदाजा हो कि इस साजिश के पीछे मौजूद है केजरीवाल के वी फैक्टर। तो क्या है ये वी फैक्टर और कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए दिल्ली की गद्दी का रास्ता साफ कर दिया, आपको आज हम अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि कैसे केजरीवाल ने सुनीता के लिए दिल्ली के सीएम का रास्ता साफ कर दिया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब तिहाड़ जेल होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लग तो ये भी रहा है कि केजरीवाल अब जेल से जल्द बाहर नहीं आएंगे और जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा भी दे देंगे। अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट कैसे आया, ये भी समझिए। दरअसल अदालत में जज साहब के सामने केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, जिसके बाद अब इन दोनों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। और अगर ये गिरफ्तार हुए तो दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसका अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो गया है। तो आइए पहले ये समझिए कि केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को कैसे फंसाया। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ईडी अदालत को यह बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका खंडन तक नहीं किया और चुप्पी साधी रखी। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा प्रचार की प्रभारी भी रही हैं। दरअसल जिस समय आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया, उस वक्त वो दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। अपना नाम सुनकर एकदम चौंक गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों हक्के बक्के थे। उन्होंने अपने साथ खड़ी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा और सुनीता ने भी सौरभ की तरफ देखा। अब ये मामला तो सुनीता केजरीवाल के कुर्सी तक पहुंचने का था, लेकिन इस घोटाले की कहानी में केजरीवाल का वी फैक्टर क्या है, अब इसे भी समझिए। दोस्तों, केजरीवाल का वी फैक्टर है उनके राइट और लेफ्ट हैंड माने जाने वाले दो शख्स, जिसमें एक तो जेल के अंदर है तो दूसरा जेल के बाहर। एक ने जेल के अंदर आते ही केजरीवाल एंड कंपनी को ठिकाने लगा दिया तो दूसरा बाहर से अब भी साहब की सत्ता चला रहा है। कहा जाता है इनके इशारे पर ही दिल्ली की सत्ता चलती है। आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे, इसलिए पहले दोनों के नाम जान लीजिए। तो इस वी फैक्टर में एक नाम है विजय नायर और दूसरे का नाम है विभव कुमार। दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक एक करके दोनों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात विजय नायर की। दिल्ली के शराब घोटाले में जिस विजय नायर का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो विजय नायर सीएम केजरीवाल के बेहद करीबी थे और ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ही इस मामले में रिश्वत की रकम जुटाई थी। दरअसल विजय नायर आप पार्टी से जुड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर का पूर्व सीईओ है। शराब नीति घोटाले में साल 2022 में सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। ईडी के वकील ने आरोप लगाया है कि विजय नायर ने इस पूरे मामले का बिचौलिया है, जिसने इस मामले की डील में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजय नायर आम आदमी पार्टी से साल 2014 से जुड़ा था। बताया जाता है कि साल 2018 में वो पार्टी का संचार प्रभारी था और मीडिया इवेंट के लिए फंड रेजिंग करता था। 2019 में विजय नायर सोशल मीडिया से अलग हुआ और फिर पार्टी के घोषणा पत्र और नीतिगत मामलों को देखने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विजय नायर केजरीवाल के काम को देखता था। अब बात विभव कुमार की, तो जान लीजिए ये विभव कुमार कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं और इस वक्त पार्टी का सारा काम वही देख रहे हैं। विभव कुमार को अवैध रूप से बंगला देने का आरोप भी लगा था। ईडी भी इस मामले में इनके घर पर छापेमारी कर चुकी है। खबर यह भी है कि 6 फरवरी को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर विभव कुमार के घर छापेमारी की थी। इतना ही नहीं, इस बात को ऐसे समझिए कि केजरीवाल ने खुद से मिलने के लिए जिन 2 लोगों को नाम दिए हैं, उनमें विभव कुमार और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल हैं। मतलब साफ है, किसी भी सियासी शख्सियत को वो अपने आसपास भटकने देना नहीं चाहते। इसे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति का हिस्सा समझिए, क्योंकि इससे पहले योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण को भी वो कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। तो शायद अब आप केजरीवाल के इस चक्रव्यूह को आसानी से समझ चुके होंगे। आपको अंदाजा हो गया होगा कि केजरीवाल ने कितने शातिराना अंदाज से सियासी शतरंज के मोहरों को सेट किया। लेकिन इतना सब खेला करने के बाद भी आखिरकार केजरीवाल एंड कंपनी तिहाड़ जेल के पीछे है और बाहर आने के सारे रास्ते कानून ने बंद कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सुनीता केजरीवाल कब कुर्सी संभालेंगी या फिर अरविंद केजरीवाल फिर कोई नई चाल चलेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।